नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और पश्चिम बंगाल चुनावों पर हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। लेकिन इस समय कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। जो एक दिन में मरीजों की संख्या होती है, यानी कितने लोग पॉजिटिव पाए गए, उस मामले में भारत लगातार रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। 1,45,000 नए कोविड मामले सामने आ चुके हैं। 794 लोगों की एक दिन के भीतर जान जा चुकी है। दुनिया भर में किसी भी देश में एक दिन के भीतर इतनी बड़ी संख्या में जो कोविड संक्रमित हैं उनकी संख्या नहीं आ रही है। 1,45,000 एक दिन के भीतर कोरोना संक्रमितों की ये संख्या। कोरोना का ये जो दूसरा वेव है, ये समूचे देश में कोहराम मचाए हुए है। अलग अलग राज्यों में, खासकर महाराष्ट्र सबसे अधिक पीड़ित, लेकिन अब मुंबई, दिल्ली, जो सारे महानगर हैं, वहां पर खासकर बहुत बड़ी समस्या सामने नजर आ रही है। कितनी भी तैयारियां हो रही हैं, कितनी भी वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आम लोगों की एहतियात पर बहुत हद तक निर्भर है कि कोरोना पर किस तरह से नियंत्रण होगा। दूसरा लहर कोहराम मचा रहा है। एक दिन के भीतर ही 1,45,000 केस सामने आ गए। चौथे चरण का मतदान बंगाल में चल रहा है। 2.5 घंटे अब तक हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो गई थी। बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं अपने घरों से वोट डालने के लिए। लेकिन कूच बिहार की कुछ तस्वीरें हैं जो परेशान करती हैं। कूच बिहार में जिस तरीके से हिंसा हुई है एक बूथ में, वहां पर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हिंसक झड़प ये हुई है। इन तस्वीरों में हमें कारतूस से लेकर देसी बम सब नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कई पूरी तरह से घायल हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बहुत कड़ी कर दी गई है। इस सब के बीच आपको यह भी याद दिला दें कि 3 दिनों पहले जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष वहां पर पहुंचे थे, तो वहां पर हिंसा की खबरें आई थी। उनकी तरफ से आरोप लगे थे कि उनके काफिले पर भी टीएमसी ने हमला किया। उनके काफिले पर हमला हुआ था। कूच बिहार की संवेदनशीलता को देखते हुए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रही है, लेकिन वहां की राजनीतिक टक्कर को देखते हुए ये जो हिंसक झड़प सामने है, अब देखा जा रहा है कि किस तरीके से कम मतदान के दिन स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में रहे, लोग वोटिंग के लिए सामने आए। दीदी क्या क्या बातें कर रही है। थोड़ा आत्ममर्यादा तो भी हो। अगर चीफ मिनिस्टर तो वो रहेंगे नहीं 1 महीना 20 दिन से के बाद, तो ठीक है, चलिए उस पद के साथ आपने नाता छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम एक इतना मजे हुए पॉलिटिशियन होने के नाते उस तरीके की बात तो करिए। मुकद्दर के सिकंदर कौन होगा ये बात नहीं है। आपने अगर अच्छा काम किया है तो उसी का सिकंदर आप बनेंगे। देखिए, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये उनका बात है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जनता को सब मालूम है, जनता सब कुछ देख रहे हैं और जनता ने सिद्धांत ले लिया है। इस बार फिर से ममता बनर्जी 3rd टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। लोकी जी, कैसा चल रहा है वोट? कैसा लग रहा है सुबह से? बहुत अच्छा चल रहा है। सब लोग बहुत जल्द की जिस तरह की तैनाती हुई है उससे आप खुश हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब। कितना कॉन्फिडेंट है इस बार? 200%। एमपी आप बन चुकी है, अब विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। आसान है लड़ाई? देखिए, सब लड़ाई कठिन होता है, चैलेंजिंग होता है, सब अच्छा है। অনেকটাই আশাবাদী আছে। ভগবানের দয়াতে আশীর্বাদে আমি মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছি সব কটা বাড়িতে। আর অনেকটাই আশাবাদী আছি। আর লোকের মুখে আমি মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি। আর তারা পজিটিভ রেসপন্স দিয়েছে আমাকে। এর ছাড়া ওনাদের কনভিন্স করতে পেরেছি কি আমি রাজনীতির ময়দানে শুধুমাত্র কাজ করতে এসেছি। খেলার মাঠে আমি শুধু ব্যাট থেকে জবাব দিতাম, কিন্তু রাজনীতির ময়দানে আমি কাজের মাধ্যমে সেই প্রমাণ করে দেব कि যেটা আমি বলেছি সেটা করব। हमारे साथ
सिंगूर से मौसमी सिंह और साथ ही हुगली से हमारे साथ इंद्रजीत कुंडू इस समय जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, विश्वास तो सभी कैंडिडेट जताते हैं, लेकिन सबको मालूम है कि इस बार लड़ाई भीषण नहीं महाभीषण चल रही है, और खासकर ये जो पूरा इलाका जहां पर आप भी मौजूद हैं, वहां तो चेहरों की चमक दमक भी बहुत कुछ तय करेगी। जी हाँ श्वेता, बिल्कुल। लॉकेट चैटर्जी है हुगली से बीजेपी का सांसद, और इस बार फिर से उनको जो लड़ाई का मैदान है वहां पे उतार दिया गया है बीजेपी की ओर से। 2 हाई प्रोफाइल कैंडिडेट है इस बार। यूनियन मिनिस्टर रहे हैं बाबुल सुप्रियो, एमपी हैं आसनसोल से, वो टॉलीगंज से लड़ रहे हैं, और लॉकेट चैटर्जी जो हुगली से सांसद है वो इस बार चुचुड़ा विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। और सुबह से हम ये देख रहे हैं कि लॉकेट चैटर्जी एक से लेके दूसरे जो पोलिंग स्टेशन है, तमाम पोलिंग स्टेशन का वो जायजा ले रही हैं, और हम उनके काफिले के साथ साथ जा रहे हैं। हर एक पोलिंग स्टेशन वो जा रही हैं और ये देखने की कोशिश कर रही हैं कि वहां पे बीजेपी का जो पोलिंग एजेंट है वो ठीक तरह से वहां पे अंदर घुस पाया है, काम ठीक से हो रहा है और पोलिंग किस तरह से हो रहा है। मैंने बात की कई दफा लॉकेट चैटर्जी से, और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह का पोलिंग इस वक्त चल रहा है मतदान, उससे वो खुश है, और सेंट्रल फोर्स का जो रोल है उससे भी उन्होंने कहा वो काफी खुश है। लेकिन जैसा कि हम लोग सुबह से आज कह रहे हैं, ज्यादातर हिंसक इंद्रो आपके पास लौटेंगे इस समय अनुपम के साथ। बाली की उम्मीदवार मौजूद हैं वैशाली डालमिया, उनसे बातचीत करते हैं। जी अनुपम। बिल्कुल श्वेता, इस वक्त बाली की जो उम्मीदवार हैं जगमोहन डालमिया की बेटी वैशाली डालमिया इस वक्त जगह जगह बूथ में घूम रही हैं। वैशाली जी से हम बात करते हैं। असल में यहाँ पे एक एजेंट के साथ मारपीट हुई है, मारपीट के बाद वो यहाँ आई हैं, एजेंट को बैठने नहीं दिया गया है इस बूथ में, तो यहाँ आके वो एजेंट को बिठा रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि एजेंट को उन्होंने जो लिलुआ में एक बूथ है वहाँ पर बैठाया। वैशाली जी, आप लाइव हैं, क्या समस्या हुई है, क्या क्या हो रहा है, थोड़ा बताइए। हाँ देखिए, बहुत जगह मैं घूम के आई हूँ। यहाँ पे टीएमसी से कुछ इलाके में कुछ इलाके में प्रॉब्लम हो रही है, और जैसे देखिए पब्लिक को कहीं पे वोट देने नहीं दिया जा रहा है लीलुआ में। अभी हम लोग घूम के आ रहे हैं वहीं से। अभी यहाँ पे जैसे लाल बाबा कॉलेज में खड़े हैं, यहाँ पे एक टीएमसी वर्कर, उसका नाम है शीबेन, उन्होंने एक लेडीज जो बैठे थे उनको थप्पड़ मार दिया। मैंने ये सब हुलीगनिज्म बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, और जैसे कोई हाथ पकड़ के ले जाके लीलुआ में 62 नंबर वार्ड में 3 नंबर बटन है यहाँ पे टीएमसी का, उसमें दबा दे रहे हैं। उल्टा पुल्टा बहुत सारा काम चल रहा है। लेकिन देखिए वो लोग अभी डर चुके हैं, और डर गए हैं बोल के ही ये सब कर रहे हैं। कुछ वोट चोरी करेंगे, ये लोग का काम ही है चोरी करना। इतना दिन का यहाँ की विधायक रही हैं, टीएमसी से ही यहाँ की विधायक रही हैं, हर जगह को, हर क्षेत्र को जानती समझती हैं। क्या बदलाव आया है अभी चुनाव के वक्त में? जब आप टीएमसी में थी, आज आप बीजेपी में हैं तब। हाँ, जब आप टीएमसी में थी और अब बीजेपी में, क्या चेंज देख रही है पोल डे पर, चुनाव के दिन? में? अच्छा, पोल डे में चुनाव, देखिए एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि इस बार बहुत ज़्यादा ही डरे हुए हैं। जैसे पहले जो मैंने देखा था उतना मैंने टीम से उतना डरते नहीं थे पहले। अभी तो लग रहा है जो उनके हाथ से या पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुका है। तो ये जो दंगा मारपीट छप्पा, लौटेंगे हम आपके पास, पब्लिक को, लेकिन अभी वापस इंद्रजीत आपके पास वो ये कि जो जिक्र और जो चर्चा हम कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए कि अगर केंद्रीय मंत्रियों को या सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो हम इस चीज को भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैसे देखें, और विपक्षी जो हैं, जो विरोधी हैं, वो किस तरीके से इसे देख रहे हैं? बिल्कुल श्वेता, ये तो 2 तरह से देखने की हम देख सकते हैं इसको। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए हम कितने सीरियस है पश्चिम बंगाल की इस चुनावी जंग को लेकर, और हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में सत्ता पलट हो, और हमें उम्मीद है कि हम यहाँ पे सरकार बना सकते हैं। और यही कारण है कि उस सीरियसनेस के साथ उन्होंने जितने भी उनके सांसद हैं, चाहे वो कूच बिहार में निशित प्रामाणिक हो, आसनसोल से मंत्री और सांसद बाबुल सुप्रियो हो, या लॉकेट चैटर्जी हो हुगली से, इन सबको चुनावी इस जंग में फिर से उम्मीदवार बनाया है। लेकिन तृणमूल की ओर से यह कहा जा रहा है कि ये यही दिखाता है कि बीजेपी के पास
चेहरे की कमी है। बीजेपी के पास 294 जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार है ही नहीं, और यही कारण है कि जो सांसद एक बार बन चुके हैं 2 साल पहले, उनको फिर से विधानसभा क्षेत्र में एक डिमोट करके लाया जा रहा है। तो ये दोनों ही तरफ का एक दावा इस वक्त बीजेपी और तृणमूल की ओर से कहा जा रहा है। श्वेता जी, हालांकि जो सांसद हैं उनके लिए ये डिमोशन है या नहीं, पूरे जोश के साथ सब लगे हुए हैं यहाँ पर। सिंगूर हम चलते हैं। सिंगूर, यहाँ पर जहाँ आंदोलन की भूमि तो रहा, लेकिन मौसमी सिंगूर को लेकर टीएमसी की पोस्चरिंग एक तरफ है, भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट जो कि अपनी पोस्चरिंग को बदल चुका है। जो सिंगूर को हिस्टोरिकल ब्लंडर तक अगर बीजेपी के वो कैंडिडेट कहते हैं जो अगुवाई किया था जिन्होंने उस आंदोलन का, यानी कि बहुत कुछ बदल चुका है इतने सालों में सिंगूर में। एकदम सही श्वेता। देखिए 34 साल वामपंथ राज को जमींदोज किया सिंगूर ने, और मगर खुद नहीं बदला, और उसके बाद ममता बनर्जी लगातार यहाँ पे अपने गढ़ को और मजबूत करती गई। उसके बाद आप देखिए 2001 से लगातार तृणमूल यहाँ से जीतती आई थी। क्यों तृणमूल डरी हुई है? वो उसकी वजह यह है कि 2019 में हुगली का चुनाव भाजपा न सिर्फ जीती बल्कि इसकी 7 विधानसभा सीटों पर उसने जो है लगातार तृणमूल को मात दी, और उसमें सिंगूर भी शामिल था। उसके बाद ही लगातार तृणमूल कांग्रेस सख्ते में है और उसने अपना गियर यहाँ पे बदला। उसने भी बदलाव की बात की, उसने भी औद्योगिकरण की बात की, हालांकि कहा कि संयम से नियम के अनुसार औद्योगिकरण यहाँ पे होना चाहिए। ये मत भूलिए कि लगातार तृणमूल कांग्रेस जो है, ममता बनर्जी खुद यहाँ पे जो किसान हैं जो नैनो फैक्ट्री से प्रभावित हुए थे, उनको लगातार यहाँ की बंगाल सरकार 2000 रुपये देती है, मुआवजा देती है, 16 किलो चावल देती है और उनकी देखरेख करती है। लेकिन 13 साल में और लगातार तृणमूल की सरकार में वही स्थिति देख के ना विकास, ना औद्योगिकरण, ना रोजगार, इसके चलते बहुत चीज़ें जो हैं लोगों की कहीं ना कहीं मानसिकता में एक चीज़ आई कि क्या यहाँ पे भी विकास होना चाहिए, क्या नैनो के चलते यहाँ का के जाने के बाद यहाँ का विकास रुक गया। ये सब सवाल वोटरों के मन में है। और इस बीच आपने कोरोना संक्रमण की बात की, एहतियात की बात की। आपको दिखा दें कि किस तरह से चुनाव आयोग यहाँ पे ग्लव्स, दास्ताने बांट रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर की जांच हो रही है। अब देखिए यहाँ पे लगातार स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं। जो भी वोटर अंदर जा रहा है कुछ इस तरह से, मैडम इस तरह से ग्लव्स दिए जा रहे हैं, टेम्परेचर की भी जांच हो रही है। अगर आप मास्क नहीं पहने हैं तो थैंक यू, आप बाहर चले जाइए। और यहाँ पे इस तरह से बायो वेस्ट के लिए, डिस्पोजल के लिए भी यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। और बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग ने हर एक बूथ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्वेता ये इंतज़ाम किया है। पर एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से हमने बंगाल में चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो लेफ्ट हो या बीजेपी की रैलियों में जो मंजर देखा, जो तस्वीरें देखी, क्या बहुत देर हो गई ये एहतियात बरतते हुए? क्योंकि जिस तरह से लगातार 4 चरणों के चुनावी प्रचार में मास्क डाउन था, ये सोच लगती है कि शायद जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर कोरोना होता ही नहीं है। बिहार में हमने देखा था इसी तरीके की रैलियों में, वोटिंग के दिन मतदाता आते हैं, वहां पर नियम कानून अलग हो जाते हैं, लेकिन जब रैलियां चलती रहती हैं वहां पर भीड़ होता है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग अगर हो गई हिमांशु, तो वहां पर लोगों की भीड़ कैसे नजर आ जाएगी असल में नेताओं के सामने। लेकिन एक चीज जो एक फर्क बंगाल के चुनावों में, जैसे दिल्ली के अगर हम चुनाव देख लेते हैं, मनोज तिवारी के एक गाने को लेकर उनको घेर लिया जाता है और एक तरह से अगर आप पर्दे पर आते हैं या फिर आप एक कलाकार हैं तो ये आपका डिसएडवांटेज जरूर हो सकता है, एडवांटेज नहीं हो सकता है। लेकिन बंगाल जहां पर हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी खुल कर ऐसे कलाकारों को सामने रखा है और बाबुल तो 2 बार सांसद होकर आने के बाद ये चीज प्रूव भी कर चुके हैं। तो ये बंगाल के चुनाव को लेकर भी और बीजेपी के तमाम चीजें जो दूसरी जगहों पर अलग और यहाँ पर अलग हो जाती है, जिन पर वो इस समय और इस बार के चुनावों में दांव लगा रही है। यानी कि चाहे उत्तर बंगाल हो जाए, वहां के मुद्दों को उस हिसाब से जोड़ना, दक्षिण बंगाल में जाकर वहां पर चाहे कितने भी चमकीले सितारे हों उन पर दांव खेलना, क्योंकि वहां पर वो एक अच्छा फॉर्मूला उनके लिए साबित हो सकते हैं।
देखिए श्वेता, बिल्कुल बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी रहती है, चुनावी मुद्दे भी हो, उनके कैंडिडेट बड़े सेलेक्टिव होते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि लोगों को जाकर वो अट्रैक्ट कर सकें। मनोज तिवारी की हमने बात की, मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद रहे हैं और आप देखिए अभी भी 2 बार सांसद हो गए। एक उनका अलग चार्म है पूर्वांचली वोटर्स के अंदर, और इसीलिए अगर हम देखें तो पूरे बंगाल चुनाव में बीजेपी ने टॉलीवुड के जितने अभिनेता या अभिनेत्रियां हैं उनको मैदान में उतारा है, और ये बीजेपी की कोशिश है कि इनके जरिए जो है वो चुनाव जीता जाए। चुनावी मुद्दों के साथ साथ वो ये जानते हैं कि किस व्यक्ति को देखकर उनको ज़्यादा वोट मिल सकता है, ये उनकी एक स्ट्रेटेजी का हमेशा पार्ट रहता है। श्वेता, दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, बीजेपी हमेशा ये कोशिश करती है कि दूसरी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, जो जनाधार वाले नेता हैं, उनको तोड़ा जाए और उनके सहारे जो है वो सत्ता में पहुंचा जाए। तो बीजेपी ने ये कोशिश 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की थी, जिसमें बीजेपी को सक्सेस तो मिला था क्योंकि बीजेपी ने यहाँ 18 सीटें जीत ली थी और लोकसभा की, और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नंबर था। लेकिन और अब 6 सांसदों को मैदान में उतारा और एक राज्यसभा के जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत थे स्वपन दास गुप्ता, उनको मैदान में उतारकर बीजेपी की एक कोशिश है कि इन सांसदों को मैदान में उतारकर ज़्यादा से ज़्यादा ये दिखाया जाए कि वो सीरियस चुनाव लड़ रहे हैं और इनके सहारे जो है विधानसभा का जो है वो बहुमत हासिल किया जाए और 2 मई को जब नतीजा आए तो यहाँ कमल खिल जाए। तलवार है, बहुत कुछ दांव पर डाल दिया है बीजेपी ने इन चीजों को लेकर। यानी कि आपका सांसद, आपके मंत्री अगर यहाँ पर आकर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके जीतने से आपको जितना फायदा है उनके हारने से उतना ज्यादा नुकसान है। बहुत दुधारी तलवार है ये। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जो ये बगावत कर रहे हैं कि हमने इतने साल मेहनत की और टीएमसी के उम्मीदवारों को लाकर दिया गया, अगर उनको जीत नहीं मिलती है तो अपने भी काडर के टूटने का डर हो जाता है। बहुत रिस्क भी है इसमें। देखिए बिल्कुल रिस्क होता है बीजेपी के लिए, ये बीजेपी हमेशा ये रिस्क लेती है। मैंने आपको पहले भी बताया, उत्तराखंड हो, यूपी हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, ये रिस्क बीजेपी ने लिया है और इसमें सक्सेस मिला। आप देखना यह है कि यहाँ ये रिस्क जो बीजेपी ने लिया है, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के जो लोगों को लाकर टिकट दी है और अपनी पार्टी के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं उनको नाराज किया है, तो उस पर कितना बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मना पाती है और अपने नेताओं को मना पाती है कि चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, सरकार बनाना बहुत जरूरी है, आपको देखना होगा। और बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि वो एक ऐसी नदी है जिसमें सब कुछ आकर जो है वो पवित्र हो जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल जरूर है बीजेपी के लिए और बीजेपी ये रिस्क लेती है और शायद इसीलिए उसको सक्सेस भी मिलता है। लेकिन क्या राजीव बनर्जी, क्योंकि वो यहाँ पर मंत्री रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार में, चुनाव से पहले जाकर पलटी मारना और फिर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना, यहाँ वो चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये एक चीज़ हो सकती है। लेकिन डेवलपमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं लोगों से बात करना चाहूँगा, वो बताएं यहाँ का क्या आपको लगता है कि यहाँ पर विकास बहुत बड़ा मुद्दा है या राजीव बनर्जी मुद्दा है कि वो टीएमसी छोड़ के चले गए? इधर विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास मुद्दा है, विकास नहीं हुआ आपको लगता? विकास हुआ है, बहुत हुआ है। विकास हुआ है, हाँ। तो राजीव बनर्जी इधर कन्याश्री दिया, रूपश्री दिया, सबूत साथी दिया, एक साल से फ्री राशन दे रहा है, 1 साल से फ्री राशन दे रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। लोगों की अपनी अपनी राय रहती है इस पर कि कितना काम हुआ है और कितना आगे होना चाहिए, यानी कि उनका मुद्दा क्या होगा वोट का। बहरहाल मुद्दा जो भी हो, वोट जरूर दें, यह आज तक की तरफ से भी आपको अपील है।